नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अपडेट। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर की बात करते हैं। रविवार को उनके निजी आवास पर उनका निधन हो गया। वो 63 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम किया जाएगा। 4 बार के मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर फरवरी 2018 से ही पैंक्रियाटिक कैंसर से, अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए बीजेपी दफ्तर में रखा जाएगा और इसके बाद कला अकेडमी में आम लोगों को उनका अंतिम दर्शन मिल सकेगा। शाम 4 बजे कला अकादमी से मिरामार तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो बाईं ओर जो तस्वीर देख रहे हैं वो सीधी तस्वीर है गोवा से, पणजी से बीजेपी दफ्तर ले जाया जा रहा है मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर और वहां पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए और फिर उसके बाद आम लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। बीजेपी दफ्तर ले जाया जा रहा है मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को। एक बहुत ही लोकप्रिय नेता, एक बहुत जुझारू नेता, एक बहुत ही एकेडमिकली साउंड लीडर का कल इंतकाल हो गया। लंबी बीमारी के बाद से 1 वर्ष से लंबे समय से वो पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। आपने बहुत सारी उनकी तस्वीरें देखी होंगी। नाक में नली पड़ी हुई थी, वो बहुत कमजोर से दिख रहे थे और कल शरीर त्याग दिया उन्होंने। और ये पार्थिव शरीर उनका बीजेपी दफ्तर ले जाया जा रहा है। बीजेपी के सत्ता में आने में, सत्ता में बने रहने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई गोवा में और गोवा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला उन्होंने। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें सीधी हैं पणजी से आपकी स्क्रीन पर। उनकी डेड बॉडी, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है बीजेपी दफ्तर। पणजी से सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। विपक्ष के लीडर्स में भी उनको बहुत इज्जत हासिल थी। उनको सम्मान की नजर से देखा जाता था, चाहे वो गोवा का विपक्ष हो, चाहे देश का विपक्ष हो। कल जिस तरह से कॉन्डोलेंस मैसेजेस हमने देखे विपक्ष के नेताओं के, उससे बात साबित होती है। वो पहले विधायक थे जो आईआईटी से पास आउट थे भारत के और पहले आईआईटीएन मुख्यमंत्री थे। मुंबई आईआईटी से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। बहुत साधारण जीवन जीते थे और इसके लिए बहुत लोकप्रियता उनको प्राप्त थी। कहते हैं कि फाइलों पर हस्तखत करने ही वो मुख्यमंत्री आवास जाते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय जाते थे, स्कूटर से चलते थे। आम जनता से बड़ा गहरा कनेक्ट था और इसी वजह से सिर्फ गोवा के लोग ही नहीं, गोवा की राजनीतिक बिरादरी ही नहीं, पूरे देश की राजनीतिक बिरादरी में आम लोगों में इस बात को लेकर शोक है, दुख है। आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधी पणजी से। ये कन्वॉय उनकी डेड बॉडी को लेकर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर बीजेपी दफ्तर जा रहा है। कला अकादमी में लोग आज उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तो यहां के बाद पार्थिव शरीर उनका कला अकादमी ले जाया जाएगा, वहां कुछ घंटे रखा जाएगा। अंतिम दर्शनों के लिए लोग वहां पर आएंगे, आम लोग वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी कई नेता। आज इसी वजह से बीजेपी के जो भी इलेक्शन रिलेटेड कार्यक्रम थे, जो बैठकें थीं, जो विचार विमर्श होना था, वो सब रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय शोक घोषित है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बहुत पसंद करते थे और दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे।
2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो वो प्रस्ताव खुद मनोहर पर्रिकर ने रखा था उस मीटिंग में। और जब दिल्ली में सरकार बनी, एनडीए की, मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया मनोहर पर्रिकर को, विशेष रूप से आमंत्रित किया कि वो गोवा की राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आए, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का वो लाभ दें देश को, राष्ट्रीय सरकार को। और ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन जब गोवा में फिर से संकट के बादल मंडराए बीजेपी की राजनीति के लिए, तो फिर से उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। तो गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। मनोहर पर्रिकर एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे पर्रिकर ने रविवार को गोवा में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व तो हम सबके बीच से चला गया। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। बता दें कि मनोहर पर्रिकर गोवा के 4 बार तो सीएम रहे ही, रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने देश की सेवा की। पहली बार 24 अक्टूबर 2000, दूसरी बार 5 जून 2002, तीसरी बार 9 मार्च 2012, चौथी बार 14 मार्च 2017 को सीएम बने। इसके अलावा 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री रहे। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। रक्षा मंत्री के तौर पर तो पर्रिकर ने शानदार काम किया ही, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ी। गंभीर बीमारी और सेहत में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद वो गोवा की सेवा करते रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नाक में ड्रिप लगाए हुए ही ऑफिस जाते थे और नेताओं के साथ बैठक करते थे। मनोहर पर्रिकर की बहादुरी, जोश और जज्बे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में बीमारी की हालत में उन्होंने राज्य का बजट पेश किया था। फरवरी 2018 में पर्रिकर को बीमारी का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन वो जिंदगी की जंग से हार गए। पर्रिकर अब नहीं रहे, लेकिन वो एक सादगी पसंद, ईमानदार छवि के नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है थोड़ी ही देर में। और ये देखिए वो काफिला, वो यात्रा उनके पार्थिव शरीर की बीजेपी दफ्तर पहुंचने की आपकी स्क्रीन पर सीधी है। ये तस्वीरें सीधी हैं पणजी से, गोवा से। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि किस तरह का उनका जीवन रहा, राजनीतिक जीवन रहा, और कब कब वो मुख्यमंत्री बने गोवा में। एक ऐसा राज्य जहां पर 30% के आसपास कैथोलिक क्रिश्चियंस की आबादी है, वहां पर बीजेपी के एक बहुत ही लोकप्रिय
मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार शपथ लेना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी। बेदाग जीवन जीना, जिस पर कोई कलंक न हो, सादगी, सहजता, सरलता, इन गुणों के साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और इसी वजह से क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम नेता शोकाकुल हैं, दुखी हैं, अपने अपने कंडोलेंस मैसेजेस जो दे रहे हैं हमने आपको दिखाए। 2014 से 2017 तक एक बहुत बड़े वक्फे में एनडीए की इस सरकार के कार्यकाल के वो भारत के रक्षा मंत्री रहे। अभी अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद, उस वक्त तो रक्षा मंत्री थे और पूरा ऑपरेशन उन्होंने मॉनिटर किया खुद। पिछले दिनों चूंकि उन्हीं के समय में रफाल समझौता हुआ, इसलिए भी वो बहुत चर्चाओं में रहे। अब हमारे बीच में नहीं है। कल शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। न्यूयॉर्क तक में उनका इलाज हुआ। भारत के भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जिसमें एम्स भी शामिल है दिल्ली का, उसमें भी उनका इलाज चला। लेकिन आखिरकार वो कैंसर से अपनी जंग हार गए। ये ठीक है कि इस दौरान भी उन्होंने अपना कामकाज जारी रखा। इस दौरान भी वो अपने कर्तव्य निर्वहन से पीछे नहीं हटे, और बल्कि इस दौरान कार्यभार संभालने के लिए कई बार विपक्ष ने उनके राजनीतिक दल को कोसा भी, लपेटने की कोशिश भी की उसमें। लेकिन उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने अपने कर्तव्य मार्ग पर जो यात्रा चल रही थी उसको जारी रखा। और कल, पिछले कुछ दिनों से बहुत उनकी हालत खराब हो गई, कल उन्होंने दम तोड़ दिया। पैंक्रियाटिक कैंसर ने आखिरकार उनकी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। और ये यात्रा जो आपकी स्क्रीन पर है, ये पणजी से आप सीधी देख रहे हैं, ये यात्रा बीजेपी दफ्तर ले जाए जाने की है, उनके पार्थिव शरीर को। बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी नेताओं के लिए। और उसके बाद कला अकादमी ले जाया जाएगा। वहां पर आम आदमी के लिए, आम जनों के लिए, गोवा के पणजी के, उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की खबर मिल रही है। पहले आईआईटीएन विधायक थे, मुख्यमंत्री थे। मुंबई आईआईटी से वो ग्रेजुएट हुए, गोवा के मुख्यमंत्री बने पहली बार साल 2000 में, 2002 में दोबारा बने, 2012 में तीसरी बार बने और 2017 में फिर से एक बार बने। तो 4 बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बने, 4 बार शपथ ली उन्होंने। बड़ी सेवा की उन्होंने गोवा प्रदेश की, और इसके अलावा भारत सरकार की, भारत की रक्षा मंत्री रहते हुए लगभग 3 वर्षों तक।